रहा है, जो दीन की खिदमत करता है, अल्लाह उसके नाम को डूबने नहीं देता। वइन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, इफ यू विल हेल्प द रिलीजन ऑफ अल्लाह, अल्लाह विल हेल्प यू। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और जो सिर्फ खाएगा पिएगा मर जाएगा, उसके पड़ोस के लोग नहीं जानेंगे। और जो दीन के लिए जिएगा मरेगा, पड़ोस क्या, अल्लाह उसे सौदागर से उठा के शोहरत के आसमान पे पहुंचा देता है। ऐसा पहुंचा दिया कि दुनिया भर में रजा शनासी का माहौल ऐसा बना कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सम को देखिए वो इलाका रजा का है। या किसी दलाल की दलाली की वजह से नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये अता करदा नेमत है। जो अल्लाह के दीन की खिदमत करेगा, अल्लाह उसे जमीन से उठा के शोहरत के आसमान पे पहुंचा देगा। मुसलमान बनने के लिए जरूरी है कि आदमी आखिरत पर ईमान लाए, जन्नत जहन्नम पर ईमान लाए, सारे नबियों रसूलों पे ईमान लाए, नमाज रोज़े हज और ज़कात सारे फराइज को वो दीनी ज़रूरियात में शामिल समझ के ईमान लाए। अगर किसी ने बोला कि नमाज पढ़ना जरूरी नहीं, वो काफिर हो जाएगा। अगर कोई बोला रोजा रखना जरूरी नहीं, वो काफिर हो जाएगा। इसलिए अगर कोई बोला कि रोजा रखेगा वो जिसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, वो काफिर हो जाएगा। फर्जियत का इनकार आदमी को काफिर बना देता है। इसे सोच समझ कर मोमिन बोले। और हुजूर ने फरमाया है, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुल खैरन औ लियस्मुत। ये बहुत जबरदस्त नुस्खा हुजूर ने था फरमाया। जो अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान लाता है, या तो अच्छी बात करे या चुप रहे। इज्जत पाने के लिए बीवी के नजदीक, बच्चों के नजदीक, समाज के नजदीक एक जबरदस्त नुस्खा पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने था फरमाया कि जो मोमिन है, अल्लाह पर और आखिरत के दिन पे ईमान लाने वाला है, उसे या तो अच्छी बात करनी चाहिए या चुप रहनी चाहिए। फल यकुल खैरन और लियस्मुत, यानी वो अच्छी बात बोले, सच्ची बात बोले या चुप रहे। मगर आज कोई चुप रहना ही नहीं चाहता। मस्जिद में गया है, वहां आवाज है। रमजान के दिन में लोग नमाज पढ़ने के आते हैं, वहां हंगामा है, इमाम पर बरस रहा है, मुफ्ती पर बरस रहा है, तरावी उधर हो रही, इधर आगे बैठ के बात कर रहा है। यानी ये नाअहल रमजान में रो धोकर अल्लाह को राजी करना चाहिए, तो रमजान में भी जाके वो गुनाह कर रहा है। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका, कैसे बनेगा? रमजान साल भर में नमाजी रहा, अब वो रमजान में खामोश रहकर, चुप रहकर, आलिमों का चेहरा देखकर, पुराने पाप को देखकर वो अपनी बर्बादी को आबाद करने का सामान क्या करेगा? वो ग़ीबत की महफिल सजा के रमजान में बैठे हुआ है। वो रोजा क्या रखा है कि वो एहसान, इस्लाम पे एहसान करना चाहता है, इसलिए वो बैठ करके मस्जिद में पंखा चला के सो रहा है और गपशप कर रहा है, इधर की उधर की बातें कर रहा है। आदमी वही है जो कम बोले, जो या तो अच्छी बात बोले या चुप रहे। इसी कसरते कलाम ने मुझे बेवजन बना दिया। बीवी के नजदीक, बच्चों के नजदीक, समाज के नजदीक, चौक चौराहे पे सिर्फ लोग बातें करते हैं। ये नहीं बोलते कि मेरी बात से क्या होगा, दूसरे सुनेंगे, दूसरों पे क्या असर पड़ेगा। नहीं, ये कसरते कलाम की वजह से मार खाते हैं लोग। जूता चलता है, अभी पान के 2 टुकड़े हो रहे थे, 2 मिनट के बाद जूता निकला और दोनों एक दूसरे को मारने लगे। क्यों? जबान बिगड़ गई, जबान से ऐसे जुमले निकल गए। लोग कहते हैं ये मुंह पान भी खिलाता है और ये मुंह जूता भी खिलाता है। इसी तरह के वाकयात हो रहे। चूंकि चाय की दुकान में गपशप चल रहा है और साहब दालान पे गपशप चल रहा है, और कोई अच्छी गप करे तो चलो ठीक है। मौलाना साहब ने हदीस बयान किया है कि हुजूर ने फरमाया है, जो मोमिन है, मुसलमान है, या तो अच्छी बात करे या चुप रहे। बेशुमार फितने समाज के, लड़ाई झगड़ा तकरार, तलाक, कोर्ट कचहरी जाना, ये सारे काम बंद हो जाएंगे एक हदीस पर बंदा अमल कर ले। मुस्तफा ने कहा मोमिन अच्छी बात बोले या चुप रहे। साइलेंस, खामोशी, इस पर तो आज दुनिया बहस कर रही है। प्लीज कीप साइलेंस, प्लीज कीप साइलेंस, प्लीज कीप साइलेंस। यानी सारे लोग डॉक्टर क्या जाए, प्लीज कीप साइलेंस, 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 खामोशी, खामोशी, खामोशी। हर आदमी बोलेगा तो कौन किसकी सुनेगा? खामोश रहिए, खामोश रहिए। खामोशी से फजा खुशगवार रहती है, ज्यादा बोलने से फजा मुकद्दर और पोल्यूटेड हो जाती है। क्या जबरदस्त बात मुस्तफा ने कही, जो बातें आज दुनिया भर के दानिश्वर कह रहे हैं, ये बात तन्हा तमाम दानिश्वरों के सरदार मुस्तफा जाने रहमत ने 1400 साल पहले कह दी। इसीलिए आला हजरत ने कहा कोई थिंकर बड़ा नहीं, कोई प्रोफेसर बड़ा
बड़ा नहीं, कोई एजुकेट, कोई टीचर बड़ा नहीं, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बड़ा नहीं, कोई बड़ा नहीं। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। इसी को डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने कहा, he must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness. बर्नार्ड शॉ मुसलमान नहीं है, वो क्रिश्चियन है। बर्नार्ड शॉ इंडिया का नहीं है, वो लंदन यूरोप का है। वो छोटा मोटा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है कि पैदा हुआ लंदन में, मरा लंदन में, किताब लिखा वहां। उसकी किताब हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में चल रही है, चाहे रांची हो, पटना हो, मैसूर हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, AMU हो साहब, AMU हो, BHU हो, जो हर सारी यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेजेस में जहां भी इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई होती है वहां बर्नार्ड शॉ की किताब चलती है। इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, उनकी किताब पूरी दुनिया में चल रही है। और ये दो चार लुच्चे लफंगे हिंदुस्तान में जो इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बोलते हैं, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, इनकी बात पे कान भी नहीं धरना है। जो सिर्फ मुसलमान के खिलाफ बोल करके वह हीरो बनना चाहते हैं, दो रोटी खाना चाहते हैं, या दो रोटी खाने वाले की कोई औकात नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरी कलाकारी, दूसरी फनकारी नहीं है कि वह दूसरा काम करके खाए पिए। वो तो यही समझा कि मुसलमानों को गाली दें और हमारे लोग दो चार रोटी डालेंगे, खाएंगे, उसी में भलाई वो समझता है। जो दो रोटी के लिए इस्लाम के खिलाफ बोलता है, जो दो रोटी के लिए इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ जबान खोलता है, और जो दो रोटी के लिए वह इसराइल जाके बसना चाहता है, और जो दो रोटी खाने के लिए वह इसराइल के माँ तो फिलिस्तीन के बच्चे इंतजार कर रहे हैं इसका, और जल्दी से वहां जाओ ताकि वही तेरी कब्र बन जाए। तो क्या वहां जाकर के इस्लाम के खिलाफ बोलेगा? तेरी कब्र बनने के लिए वो जमीन इंतजार कर रही है। जाना वाना तो है नहीं, वो जानता है कि कोई न वीजा देगा न जाना है, अलबत्ता सिर्फ अपने लोगों के दरमियान हीरो बनने के लिए, दो रोटी खाने के लिए वो इस तरह का बयान देता है। जिस तरह हमारा मौलवी बयान दिया कि आग में कूद जाएंगे, चलो आगे मुबाहिला करते हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से यहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर कोई ऐसा करेगा कि हम आग में कूद जाएंगे तो फौरन पुलिस वाला आके दो चार डंडा मारेगा, हाथ में कप पहनाएगा, चले के चला जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा ही नहीं, कोई आदमी जैसे हम दहन कर लेंगे, हम गवर्नमेंट के मुताबिक, गवर्नमेंट मेरा मुतालबा नहीं माना तो हम अपने पर केरोसिन छिड़क के आग लगा लेंगे। किसी ने ऐसा किया नहीं, अगर गलती से कर लिया हो कहीं तो अलग बात है, मगर पुलिस के सामने और ऐलान करके ऐसा हो ही नहीं सकता है। हिंदुस्तान में ऐसा कानून ही नहीं है। अगर कोई ऐसा करेगा कि मैं पुलिस वाला आके फौरन हैंडकप लगाएगा और जेल में जाकर डाल देगा, या ऐसा हो कभी हो ही नहीं सकता था कि साहब के इस तरह की कोई बातें इंडिया में हो जाए। मगर सबको मालूम है, बस एक सस्ती सी शोहरत हासिल करनी है। मोहम्मद इस्लाम के खिलाफ बयान दे दिया और साहब पैगंबर आज़म के खिलाफ बोला। हम बोलते हैं किसी राम के खिलाफ, हम बोलते हैं किसी सीता के खिलाफ, हम बोलते हैं किसी महावीर के खिलाफ। हजारों तकरीरें तो नेट पे हैं हमारे उलमा की, हमारी, मगर हमें फुर्सत कहाँ है? मुस्तफा की तारीफ से फुर्सत कहाँ है कि दूसरों की बात करें? कुरान से फुर्सत कहाँ है कि हम दूसरों की किताब का मुताला करें? अहादीस के भंडार में इतनी नसीहतें हैं कि सिर्फ फुर्सत कहाँ है कि हम दूसरी कॉमेडी की किताब पढ़ें? ये तो तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। तो बदतमीज मुस्तफा के खिलाफ बोलता है, हमारे पैगंबर के खिलाफ तुम बोलता है, हम कुफ्र के खिलाफ बोलते हैं, हम शिर्क के खिलाफ बोलते हैं, हम इस पेशानी की तौहीन अपमान करने के खिलाफ बोलते हैं। यह इंसान अशरफुल मखलूकात है और ये जानवरों को अब खुदा माने, उसके खिलाफ हम बोलते हैं। हमें किसी पर्सनली किसी एक आदमी की लाइफ से और उसकी पर्सनल लाइफ से कोई बहस नहीं है, मगर ये बेहुदा पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम कभी शादी के खिलाफ बोलता है, कभी आका अलैहिस्सलाम के किसी मैटर के खिलाफ बोलता है। ये इसी बेहुदापन ही करता। अल्लाह उसकी जबान को सड़ा दे जो इस रुए जमीन के सबसे नफीस तरीन इंसान के खिलाफ बोलता है। वह मुस्तफा जिसके बारे में जिब्राइल अमीन का स्टेटमेंट मौजूद है कि फल्लफ़्तु मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा तुफ़्तु जबलहा व सहलहा।
जिब्राइल फरिश्तों का सरदार कहता है कि हुजूर मैंने जमीन के मशरिक और मगरिब को उलट पुलट करके देख लिया, मैंने मैदानी पहाड़ी इलाके की खाक छान डाली, मगर आपसे अफजल मैंने किसी को नहीं पाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले पर तेरे पाए का ना पाया। इसी को हिंदुस्तान का ब्राह्मण डॉक्टर रामकृष्ण राव कहता है, ऑल दिस मैग्निफिसेंट रोल्स इन दिस डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज लाइक ए हीरो। इंसानी जीवन के हर क्षेत्र में इस्लाम के पैगंबर का जो योगदान रहा है, जो उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, जो हमारी रहनुमाई की है, उस रहनुमाई को देखकर कहा जा सकता है कि पृथ्वी का लाजवाब इंसान कोई है तो मोहम्मद अरबी के साथ गिरामी है। हम रामकृष्ण राव की बात माने, उस लुच्चे लफंगे की बात माने। बर्नार्ड शॉ यूरोप का एक दूसरा दानिश डॉक्टर लामार्क कहता है, ऑल स्टैंडर्ड्स बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनीवन ग्रेटर देन ही। वो यूरोप का क्रिश्चियन कहता है कि इंसान की अजमतों को जांचने का जितना पैमाना हो सकता है, उन तमाम पैमानों को सामने लाके जांचा जाए, परखा जाए, कौन है इंसानी तारीख में जो मुस्तफा के मद्दे मुकाबिल खड़ा हो सके। वो कहते हैं इसरोए जमीन का सबसे अजीम तरीन इंसान अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी की जाते गिरामी है, जो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। उसका तो ये स्टेटमेंट है, और ये पाखंडी अगर हुजूर के खिलाफ इस तरह का बयान देता है तो फिर इससे बड़ा मनहूस, इससे बड़ा बदतमीज कोई इंसान नहीं है। बर्नार्ड शॉ क्या बोलता है, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम के पैगंबर सिर्फ मुसलमानों के रक्षक का नाम नहीं है, वो तो मानवता के रक्षक का नाम है। अल्लाहु समद, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है, सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। ये मौलवी मौलाना पीर साहब की बोली नहीं है, ये बोली उस क्रिश्चियन की है जो हाईली क्वालिफाइड, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा, जिसकी किताब हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में चलती है। वो आदमी कहता है कि ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। अब वह मानवता के रक्षक है इस्लाम के पैगंबर। इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। इस जदीद दुनिया में अगर मोहम्मद अरबी को अपना रहनुमा मान लिया जाए, उनके आदर्शों को जीवन में नाफिज कर दिया जाए, तो बर्नार्ड शॉ कहता है दुनिया के सारे मसाइल को हल करने में कामयाबी मिल जाएगी और ये जहन्नम का टुकड़ा जन्नत नुमा बन जाएगी। If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems. वो तो क्रिश्चियन तो ये बोलता है, हमारे बच्चे क्या बोलते हैं, हमारे लाल क्या बोलते हैं, हमारे लोग क्या बोलते हैं, फिल्म के स्कॉलर की नकल करना है। उस मौलवी मौलाना ये सब तो पुराने जमाने की बात बोलता है, नमाज रोजे हज ज़कात की बात बोलता है। ये वो लखेरे हैं जिसको अपने जीवन से कोई मतलब नहीं है। ये वो बेवकूफ है जिसको फ्यूचर पे नजर नहीं है। ये वो बेवकूफ है जिसको जिंदगी से मोहब्बत नहीं है, इसीलिए वो जोकर से मोहब्बत कर। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि जब सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में सुकून नहीं तो तेरी जिंदगी में नाच के क्या सुकून मिलेगा। जब चार्ली चैपलिन जैसे खरबों में खेलने वाले को सुकून नहीं है तो तू जैसे नाच गा करके दो चार पैसा कमाने वालों को क्या सुकून मिलेगा। तो सुकून है कहां, चैन है कहां? नहीं है चैन अमेरिका में, नहीं है चैन बंबई में, नहीं है चैन करोड़ों के बंगला में। ये बात फैक्ट है। जैसे आसमान बगैर खंबे के फैक्ट है, जैसे जमीन पानी पे खड़ी है ये फैक्ट है, जैसे ये पहाड़ पिलर बनकर जमीन को रोके है ये फैक्ट है, जैसे अभी रात है दिन निकलेगा ये फैक्ट है, जैसे मैं जिंदा हूं मैं कभी न कभी मरूंगा ये फैक्ट है। उसी तरह ये भी फैक्ट है कि सुकून न अमेरिका में है, न चाइना जापान में है, न करोड़ों के बंगला में है, न सोफा गद्दा में है। अगर होता तो ये फिल्म के एक्टर ऐश करते शहर का के नहीं मरते। पता चला सुकून है कहां, तो कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जहां अल्लाह की याद है वहां सुकून है, जहां सजदा है वहां सुकून है, जहां तिलावत है वहां सुकून है, जहां जिक्र अज़कार है वहां सुकून है। यही वजह है कि महलों में रहने वाला रो रहा है और झोपड़ी में रहने वाला खानकाह में ये मस्ती की जिंदगी गुजार रहा है और बादशाह इनका तलवा चाट रहा है, इनके आस्थाने की खाक को आंखों का सुरमा लगा रहा है। पता चला कि झोपड़ी में अगर यादें इलाही है तो महलों से ज्यादा सुकून अल्लाह उस झोपड़ी में रख दिया है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान ले के दिलों को चैन अल्लाह की याद में मिलता है।
दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र में मिलता है। वरना 3 घंटे सिनेमा हॉल में रहकर सिनेमा देखने वाला वो तो कई बार एडवर्टीजमेंट देखता है, कई बार गाने सुनता है, कई बार गंदी फिल्में, गंदे सीन्स देखता है, तब 3 घंटे गुजारता है। लेकिन यहाँ 5-5 घंटे इस जन्नती माहौल में आगे बैठता है। ना कोई एडवर्टीजमेंट है, ना कोई गाना है, ना कोई म्यूजिक है। मालूम है वहां 3 घंटे गुजारने के लिए ढेर सारा सामान तैयार किया गया है। एडवर्टीजमेंट है हर 10-20 मिनट, आधे घंटे के बाद, और फिर गाना है, फिर गंदी तस्वीरें हैं ताकि लोगों का दिल लगा रहे। तो 3 घंटे हाल में रहने के लिए ये सारा सामान है। फिर भी लोग बाहर निकलते हैं और ये जन्नती महफिल में 5-5 घंटे 80 साल के बूढ़े बैठ जाते हैं। ये क्या है? यही है कि वहां शैतान का अड्डा है और यहाँ फरिश्तों की झुरमुट में लोग रहते हैं। आसमान से सकीना नाजिल होता है, या कमजोरों को सेहत मिल जाती है, दिलों को करार की दौलत मिल जाती है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। इस दिल को गिरह बांध के रख ले। दौलत दर्द का इलाज नहीं है, मकान प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है, नौकरी चाकरी ये समस्या का समाधान नहीं है। हर दर्द की दवा है नामे मोहम्मद, तावीज़ हर बला है नामे मोहम्मद। यानी हुजूर से मोहब्बत करना, सरकार की तालीमात की रोशनी में जिंदगी गुजारना, यही है हर दर्द की दवा, यही है हर प्रॉब्लम का इलाज। इसी को बर्नार्ड शॉ ने कहा, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। वो तो मानवता के रक्षक हैं। कोई पढ़े तो मुस्तफा को उस हदीस पाक को सुनिए, हुजूर ने क्या फरमाया। सरकार कहते हैं जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बन जाओ। मोमिन नहीं बनोगे जब तक के आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि हमको वो सलाम करे तो हम करें, हमको वो गिफ्ट दे तब हम गिफ्ट दें। ये है कम फहम की कहानी कि नहीं साहब वो नहीं आएगा तो हम कैसे जाएंगे, न वो नहीं सलाम करेगा तो हम कैसे करेंगे। अगर यही फिक्र रही सबकी तो न वो आएगा ना हम जाएंगे, समाज उजड़ के रह जाएगा। हुजूर कहते हैं ये असल में सिले रहमी नहीं है कि वो दे तुम दो, बल्कि हुजूर कहते हैं वो दे न दे तुम उसे दो, वह सलाम करे ना करे तुम उसे करो, वह मिलने के लिए आए ना आए तुम उसे मिलने के लिए जाओ। यानी तुम पहल करो, किसी एक को तो पहल करना पड़ेगा, वरना वो भी डर रहेगा ये भी डर रहेगा, दोनों मर जाएगा, जिंदगी का मजा से महरूम रहेगा। इसलिए हुजूर ने इस डर के माहौल को तोड़ने के लिए कहा कि अपनी तरफ से पहल करो। अल बादियो बिस्सलाम बरीउ मिनल किब्र, सलाम में पहल करने वाला वो घमंड से पाक है। और जो घमंडी है एक राई के बराबर किसी के सीने में घमंड रहा, ला यदखुलुल जन्ना मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। ये भी मुस्लिम शरीफ हदीस में सरकार फरमाते हैं राई के बराबर घमंड रहा तो वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मकान का घमंड, दौलत का घमंड, नौकरी का घमंड, शोहरत का घमंड, इज्जत का घमंड, जमीन का घमंड, कोई भी घमंड हो, बिरादरी का घमंड कि मैं शेख हूं, मैं पैठान हूं, तू नदाफ है, तू जुलाहा है, घमंड रहा ये आम घमंड। मुस्तफा कहते हैं ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। अगर राई बराबर अगर घमंड सीने में रहा वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और घमंड की तारीफ भी इसी हदीस में हुजूर ने आगे बयान फरमा दी। एक सहाबी कहते हैं सरकार एक आदमी की तमन्ना है कि अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, इन्ना रजुला युहिब्बु अन यकूना सौबहु हसनन व नअलहु हसना। एक आदमी की तमन्ना है कि मेरा कपड़ा भी अच्छा हो, मेरा जूता भी अच्छा हो। तो हुजूर ने फरमाया ये घमंड में दाखिल नहीं है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। अच्छा पहनो, अच्छा पहनो, अच्छा जूता पहनो, मगर घमंड क्या है? अल किब्र बतरुल हक व गमतुन नास। घमंड है हक बात नहीं मानना और दूसरों को हकीर समझना, ये घमंड है। हक बात नहीं मानना, जो अपने मन में बैठा है धुआं बन करके वही उसी को सही कहना। हजार कुरान हदीस में आया है नहीं नहीं मैं जो कह रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं वही सही है, ये घमंड है। अलबत अल किब्र बतरुल हक व गमतुन नास। हुजूर कहते हैं खूबसूरत रहना ये घमंड नहीं है, अच्छा कपड़ा पहना ये घमंड नहीं है। घमंड है कि हक बात नहीं मानना, हक स्वीकार नहीं करना और अपनी जिद पे अड़ा रहना,
जो कमजोर बात वो कर रहा है, जो गलत फिक्र उसकी है, उसी पे जमा रहना ये घमंड है, और दूसरों को जलील समझना ये घमंड है कि तुम्हारी क्या औकात है, मैं गोरा हूं तू काला है, तुम्हारी क्या औकात है, मैं अरबी हूं तू अजमी है, तुम्हारी क्या औकात है, मैं शहरी हूं तू देहाती है, तुम्हारी क्या औकात है, मैं पैठान हूं तू जोलाहा है, तुम्हारी क्या औकात है, मैं मालदार हूं तू गरीब है। ये घमंड है और घमंडी जन्नत में नहीं जाएगा। अब इस घमंड को तोड़ने के लिए मुस्तफा ने क्या कहा, ला तदखुलुल जन्नह हत्ता तुमिनु, जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बनो, वला तुमिनु हत्ता तहाबू, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। न चाह करके भी ईमान बचाने के लिए मोहब्बत करनी पड़ेगी, समाज के लोगों से, रिश्तेदारों से अपने जाना पड़ेगा, सलाम करना पड़ेगा, उनके पास बैठना होगा, अपना ईमान बचाने के लिए। नफरतों में जीने वाला कभी मोमिन कामिल नहीं होगा, मोमिन कामिल बने रहने के लिए मोहब्बत जरूरी है। अब आगे मुस्तफा फरमाते हैं, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम, मैं तुम्हें एक नुस्खा बता देता हूं, अगर तुमने उस पर अमल किया तो आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। हुजूर कहते हैं जाने ईमान, असले ईमान, रूही ईमान, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन कहते हैं, क्या कहते हैं, एक नुस्खा मैं तुम्हें बताता हूं, जिस पर अमल करोगे तो आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। हुजूर कहते हैं अफशुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को खूब फैला दो, करो मत, करो तो एक बार करता है बच्चा, एक बार नहीं, सलाम को फैला दो, पहचानो या ना पहचानो, आम मोमिन में सलाम फैला दो, इतना फैला दो कि एक दिन में अगर 50-100 बार एक आदमी से सामना हो तो 50-100 बार सलाम करो। यहां तक मुस्तफा फरमाते इज़ा दखलतुम, अगर तुम बुयूतन फसल्लिमू अला अहलिही, अगर तुम किसी के घर में दाखिल हो तो उसके उस घर वालों को सलाम करो। व इज़ा खरजतुम, और जब तुम वहां से निकलो तो फअउदऊहु बिसलाम, उनको सलामती के साथ वहां से रुखसत हो जाओ, रुखसत करो, यानी सलाम करके रुखसत हो जाओ, और जब जाओ तो सलाम करके अंदर दाखिल हो जाओ। और हुजूर फरमाते अस्सलामु क़ब्लल कलाम, यानी ग्रीटिंग बिफोर टॉकिंग, ग्रीटिंग बिफोर स्पीकिंग, सैल्यूटेशन बिफोर कन्वर्सेशन। ऐसा नहीं कि नाम लेके पुकारा, गाली गलौज पहले कर दिया, उसके बाद अस्सलामु अलैकुम, हाँ अस्सलामु अलैकुम। ये है क़यामत की निशानी कि पहले सलाम से पहले लोग बात करेंगे और गालियां देंगे, उस गाली को सलाम समझेंगे, यानी ये क़यामत की अलामत है जो आमतौर पर गांव देहात में और फिर गंदे किस्म के लोगों में ये बातें देखी जाती है। पहले उसका नाम बिगाड़ के बोलना है और गाली देना, फिर मुंह पिचका के मुस्कुरा के कहना अस्सलामु अलैकुम। ये जहालत है, ये कमालपन है, ये इंतहाई दर्जे का इलिटरेसी है। अस्सलामु क़ब्लल कलाम, हुजूर ने कहा कलाम से पहले सलाम करो। किसी के दरवाजे पे जाओ तो बाहर से सलाम करो, जवाब मिले तो अंदर दाखिल होना, अगर जवाब ना मिले 3 बार कहने के बाद वापस हो जाओ। और फिर तेरे दिल में कोई कुदूरत भी ना रहे, ये भी ना रहे कि मैं गया 3 बार सलाम किया, दरवाजा नहीं खोला, अंदर में था। उनकी मजबूरी भी होगी, वो अपने बाल बच्चों के साथ किसी तकलीफ में मुब्तला होगा, ये किसी दूसरी हालत में रहा होगा, इसीलिए तुम उसके ताल्लुक से दिल में कोई मैल मत रखो, वापस हो जाओ। ऐसा नहीं कि धक्का मारा, अंदर दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हो गया, अब बगैर इजाजत के, बगैर सलाम के अंदर घुस गया, नहीं। ये आदाबी जिंदगी है, ये एसेंस ऑफ लाइफ है, ये ब्यूटी ऑफ लाइफ है, जिंदगी का हुस्न है कि कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, कैसे वॉशरूम जाना है, कैसे वहां से निकलना है। जो इन आदाबे जिंदगी का ख्याल रखता है वही समाज का हीरो, समाज का रिस्पेक्टेड पर्सन बन जाता है। यही मुस्तफा चाहते हैं कि तू हसीन रह, तू इज्जतदार रह, तू सिविलाइज्ड रह, तू मुहस्सब रह, तू अच्छा इंसान यहाँ बन। दौलतों से आदमी की पहचान नहीं होती, अखलाक से आदमी की पहचान होती है। अखलाक अगर बुलंद रहा यहाँ तो इज्जत मिलेगी, और अखलाक बुलंद रहा तो क़यामत के दिन जब सारी नेकी को तौला जाएगा तो सबसे ज्यादा वजनदार जो नेकी होगी वो आदमी का हुस्न अखलाक होगा, आदमी का हुस्न अखलाक होगा। अखलाक यही है कि आदमी अपने लिए जो पसंद करता हो वही दूसरों के लिए पसंद करे, ये अखलाक है। हुजूर फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, यानी तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन हो नहीं सकता जब तक कि जो चीज अपने लिए पसंद करता है वह दूसरों के लिए न पसंद करे, उस वक्त तक मोमिन कामिल ना होगा। और हुजूर ने प्रैक्टिकल में ये सारी बातें
बता के सहाबा कराम को आखिरत रुखी मसाज अता किया। वह अरब के लोग जो अल्हड़ थे, अरब के लोग जो कत्ल की जबान जानते थे, वो अरब के लोग जो एक माँ के पेट से पैदा होने वाले दो भाई आपस में दूसरे को ज़बह करते थे। शादी ब्याह के मौके पर अगर एक साथ हो भी जाते थे, जहां शादी खत्म हुई फिर तलवार को नायाब से निकाला, एक दूसरे को ज़बह करने के लिए मौका तलाश करते रहते थे, जिसके बारे में विलियम म्यूर ने कहा था, द फर्स्ट पेक्युलरिटी व्हिच अट्रैक्ट्स आवर अटेंशन टुवर्ड्स इस्लाम इज द सबडिविजन ऑफ अरब्स। ये अरब का इख्तलाफ, अरब का इंतशार जो मेरी तवज्जो को बार बार खींचता है। वह लोग मामूली जानवर के चरने के नाम पे कत्ल करते थे, वो कोई किसी को वैल्यू नहीं देता था। मालदार अपने घमंड में चूर था, गोरा अपने गुरूर में चूर था, गरीबों को आदमी नहीं समझता था। मगर वो कहते अचानक ये क्या हो गया, ये सारों सबका दिल दूध ही कैसे हो गया। एक दस्तरखान पे बैठ के अमीर गरीब काले गोरे खाने कैसे लगे, एक मुसल्ले पे खड़े होकर ये 5 टाइम अमीर गरीब काले गोरे नमाज कैसे पढ़ने लगे। वो कहते हैं बाय व्हाट फोर्स दिस ट्राइब्स कुड बी सबड्यूड और ड्रोन टू वन कॉमन सेंटर। किस ताकत ने इन उलझे हुए बिखरे हुए को एक मरकज़े इत्तेहाद पे जमा किया, किसने इसे मसावात, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड का पैगाम पढ़ाया, और किसने अरब के मुहाजिरों अंसार को अपने भाई से ज्यादा एक दूसरे के करीब कर दिया। वो कहते हैं इट वाज सॉल्व बाय मोहम्मद, इस समस्या का समाधान मोहम्मद अरबी ने अता फरमा दिया। इस मसले का हल पैगंबर आज़म अता फरमाया। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ऐसे ही दिल मुसख्खर नहीं किया, हुजूर ने प्रैक्टिकल में वो सारी बातें करके बता दी। जैसे मिसाल के तौर पर हुजूर ने फरमाया कि सलाम करो खुद फैला दे, तो हुजूर ने खुद इस पे अमल करते हुए घर में जब दाखिल होते मुस्तफ़ा अपनी बीवियों को सलाम करते थे, अस्सलाम वालेकुम। हुजूर ने क्या फरमाया, इज़ा दखलतुम बैतन फसल्लिमू अला अहली, जब तुम किसी घर में दाखिल हो उस घर के रहने वाले को सलाम करो। तो सरकार अपने घर में जब दाखिल होते तो सबसे पहले घर वालों को सलाम करते थे। ये नहीं कहते थे कि मैं शौहर हूँ, मैं पैगंबर हूँ और ये हमारी बीवी है, ये हमारे घर में रहती है, ये मैं इसको खिलाता हूँ। नहीं नहीं, सरकार ने सलाम में पहल करके बताया कि सलाम में पहल करने वाले को ज्यादा अज्र मिलता है, ज्यादा नेकी मिलती है। अब हुजूर ने छोटे छोटे बच्चों को रास्ता चलते हुए सलाम किया। अब अगर हमारे सीने में घमंड पैदा हो कि मैं शौहर हूं, बीवी को सलाम कैसे करूं, मैं मौलाना साहब हूं, मैं जाहिल को सलाम कैसे करूं, मैं पीर साहब हूं, मैं मुरीद को सलाम कैसे करूं, मैं मालदार हूं, मैं गरीब को सलाम कैसे करूं, मैं साहब प्रिंसिपल हूं, मैं अपने छोटे मुदर्रिस को सलाम करूं। अगर इसमें जिएंगे मैं तो फिर सब दिन मैं ही में मर जाएंगे और दूसरों के दिल में जगह नहीं मिल पाएगी। तो अपने नफ्स पे को देखेंगे तो नफ्स तो तबाह बर्बाद कर देगा, मैं सिखाएगा। लेकिन जहां नजर मुस्तफा पे चली गई कि मैं कौन हूं, मेरी औकात क्या है, तमाम पैगंबरों के सरदार मालिक व मुख्तार जब वो बच्चों को सलाम कर रहे हैं, अपने घर में बीवियों को सलाम कर रहे हैं, तो फिर मैं क्या हूं। जहां नफ्स को देखा मगरूर बन जाएगा, और जहां हुजूर सामने आ गए तो गुरूर भागेगा, आजिज़ी सारी पैदा हो जाएगी, वो सारा नफ्स मिट जाएगा जहां मुस्तफा सामने आ गए। इसलिए हुजूर को जहां सामने ले आए, मॉडल मान लिया, तो फिर ये सारी नफसानी बातें खत्म हो जाएंगी। मैं की सारी बातें खत्म हो जाएंगी। मैं बड़ा या मुस्तफा बड़े। हुजूर के अखलाक ने अरब के अल्हड़ों को मुसख्खर कर दिया। सरकार दो जहां मस्जिद नबवी की तामीर कर रहे हैं, सहाबा कराम पत्थर उठा उठा के दीवार बना रहे हैं। हुजूर सारे पैगंबरों के सरदार हैं, हुजूर की वजह से सहाबा को ईमान मिला, दीन मिला, नूर मिला, सब कुछ मिला। वो सब को जानते थे, हम लोग अल्लड़ थे, मुर्दार खाते थे, हम लोग शराब पीते थे, हम लोग बदकार थे, मगर हुजूर के आने की वजह से मेरी पेशानी जलील होने से बच गई। एक खुदा पर मैं ईमान लाया, मुर्दार खाने से बच गया, शराब पीने से बच गया, ज़िना से बच गया। वरना एक आदमी 100 शादी करता था, कहीं एक आदमी 100 शादी कर सकता है क्या? ज़िनाकार या आम थी, पड़ोस की बीवी के आबरू लूटना एक आम मामूल था। उनको यकीन था कि आज ये सारी बुराइयां, बेहयाइयां अगर दूर हुई है समाज से, तो एहसान मोहम्मद अरबी का है कि जो हुजूर तशरीफ लाए। और इस बात का इकरार सहाबा ने किया हबशा के अमीर के सामने। जब हबशा के अमीर ने कहा था, बताओ सुना है कि तेरे अरब में एक शख्स ने नबूवत का ऐलान किया है, अब बताओ उसकी तालीमात क्या है। तो अन मुसलमानों ने कहा था कि बादशाह हबश में हम लोग पहले मुर्दार खाते थे, मगर इस पैगंबर ने मुझको मना किया कि मुर्दार नहीं खाना
खाना है। पहले हम सूद खाते थे, इन्होंने मना किया। पहले हम बेटियों को जिंदा दफन करते थे, इन्होंने मना किया। पहले हम ज़िना करते थे, इन्होंने मना किया। इन्होंने ये पाकीज़ा आमाल की दावत देते हैं, ये शिर्क से बचाते हैं। पहले हम अपने हाथों से अपने खुदा की तामीर करते थे, जब तक मन चाहा पूजा, उसके बाद चाह उसको तोड़ के फेंक दिया। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, खुदा वाहिद वो है जो सारी कायनात का खालिक है। इन्होंने हमें ईमान का नूर दिया, इन्होंने अच्छे आमाल का शऊर अता किया, अच्छी बातों का हुक्म देते हैं और खुद अखलाक के बड़े धनी हैं। तो मुसलमानों से ये बात सुनकर हबशा के बादशाह के दिल में मुस्तफा की मोहब्बत पैदा हो गई और उन्होंने अपने दरबारियों को गवाह बना के मुस्तफा पे वो ईमान ले आए। क्योंकि सरकार दो जहां के अखलाक की कहानी उन अरब के लोगों की जबानी सुनकर वो मुस्तफा के गायबाना असीर हो गए। यही वजह थी कि हुजूर हमेशा ये नहीं बैठ के नहीं रहते थे कि भाई ये सहाबा हैं, ये गुलाम हैं, ये हमारे मुरीद हैं, ये सब काम करें और हम आराम से बैठे रहे। नहीं, मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त में सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम ईंट उठाने लगे। सहाबा ने कहा कि सरकार मत उठाएं आप, हम लोग तो हैं, हम लोग किस दिन के लिए हैं, हम लोग उठाएंगे। हुजूर कहते हैं कि हाँ हाँ मैं जानता हूं तू उठा लेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तेरे साथ मिलकर मैं काम करूं। अल्लाह समद, मैं तेरे साथ मिल के काम करूं। मैं जानता हूं तू उठा लेगा, मगर मैं तेरे साथ मिल के काम करना चाहता हूं। ये बताएं कि जब मालिक मुख्तार खुद ईंट उठाते होंगे और सहाबा कराम के दिलों का हाल क्या होगा। यानी वो दिल देखते थे मुस्तफा को दीवाना वार, काम में कोई थकावट का एहसास नहीं होता था। मस्जिद नबी की तामीर कर दी। सरकार दो जहां ने पत्थर उठाते हुए यही कहा था, ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा फगफिरिल अंसार वल मुहाजिरा। सहाबा कहते थे कि ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, हुजूर से सुनकर तो हुजूर दूसरा मिसरा पढ़ते थे कि फगफिरिल अंसार वल मुहाजिरा, ए अल्लाह अंसार और मुहाजिर को तू बख्श दे। यही वो अदाएं थी जिसको लेकर अरब के लोग पागल हो गए, जान हथेली पे लेके मुस्तफा के नाम पे कुर्बान होने को तैयार हो गए। ये मुस्तफा की वो अदाएं थी जिसने अरब के इन अल्लाहों को मुसख्खर करके टॉर्च बियरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर बना दिया। यानी जो राह पर ही नहीं थे, जो मुर्दा थे, वह मुर्दा को जिंदा करने वाले मसीहा कैसे बन गए। खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो तो मुर्दा थे लेकिन दूसरों को जीवन दान देने वाले बन गए, टॉर्च बियरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर बन गए। इसी तरह सरकार ने जो दिल जीता है, उस दिल जीतने की कहानी में से एक कहानी यह है, आका अलैहिस्सलाम अपने सहाबा कराम के साथ सफर कर रहे हैं। दौरान सफर एक जगह आपने पड़ाव डाला, अब वहां खाना खाना है। किसी ने कहा कि हुजूर मैं बाजार से आटा लाता हूं, किसी ने कहा कि मैं पानी लाता हूं, किसी ने कहा कि मैं आग लाता हूं। अब हम लोग मिलकर के रोटी बनाएंगे, खाएंगे, फिर अगली मंजिल की तरफ हम लोग रवाना हो जाएंगे। सहाबा ने अपने जिम्मे काम ले लिया। कोई बाजार से आटा लाना, कोई पानी लाना, कोई आग लाना, सबने काम लिया। सरकार दो जहां मालिक व मुख्तार हैं, सरदार हैं, सरदार उम्मत हैं। सरकार को सहाबा ने कहा सरकार आप तशरीफ फरमा रहे हैं, हम सारा काम कर लेते हैं। हुजूर ने कहा नहीं, तुम लोगों ने काम बांट लिया, अब मैं अपने जिम्मे जंगल से लकड़ियां चुन के लाता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जंगल से लकड़ियां चुन के लाता हूं। ये अरब के अल्हड़ ज़बह करने वाले, कत्ल की ज़बान जानने वाले ऐसे ही नहीं मुस्तफा पे जान फिदा करने लगे, ऐसे ही जान हथेली पे लेके कुर्बान होने के लिए बदर और खैबर और खंदक हुनैन में नहीं चले गए। ये वो अदाएं थी कायनात के सबसे हसीन तरीन इंसान की, जिसने अरब के लोगों को मुसख्खर कर दिया। हुजूर ने क्या कहा, मैं जंगल से लकड़ियां चुन के लाता हूं। साहबे कराम ने कहा कि नहीं सरकार, हम लोग इस काम के लिए काफी हैं। हुजूर ने फरमाया मैं जानता हूं कि तुम कर लोगे, मगर अपने दोस्तों के दरमियान में इम्तियाजी शान के साथ नहीं बैठना चाहिए, अल्लाह उसको नापसंद करता है, इसलिए मैं तेरे साथ मिलके काम करना चाहता हूं। हुजूर ने उन सहाबा की एक नहीं मानी, सरकार ने जाके जंगल से लकड़ियां चुन करके लाई। ये बताएं कि जब मालिक मुख्तार ताजदार सरदार ऐसा करते हो
तो उनके मातेहतों का क्या हाल होगा। यही वजह है कि डॉक्टर फिलिप हिट्टी, इटली का बहुत बड़ा दानिश्वर, उसने पूरी हिस्ट्री पढ़ने के बाद वो कहता है, आफ्टर द डेथ ऑफ द होली प्रॉफिट स्टेराइल अर्थ ऑफ अरेबिया इट सीम्स दैट इट हैज बीन कन्वर्टेड बाय मैजिक इनटू द नर्सरी ऑफ हीरोज। फिलिप हिट्टी कहते हैं ये इस्लाम के पैगंबर के विसाल के बाद ये अरब की जमीन जो हीरोओं की सरजमीन में तब्दील हो गई है। जिन जो लोग मुंतजिर थे कि मुस्तफा का इंतकाल हुआ तो इस्लाम की ईंट से ईंट बजा देंगे, मक्का और मदीना की ईंट से ईंट बजा देंगे, वह सब देखते ही रह गए तमाशा। और हुजूर की सोहबत में तरबियत याफ्ता सहाबा ने वो कमाल करके दुनिया वालों को दिखला दिया कि इस्लाम का दायरा वसी होता चला गया, पूरी दुनिया में इस्लाम स्टेबल होता चला गया। एक जबरदस्त निज़ाम खिलाफत से पूरी दुनिया पहली बार रोशनास हुई। हुजूर के फरमान इरशादात से एक इंच न हटकर सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली ने जो खिलाफत का अंदाज दुनिया के सामने पेश किया, सारी दुनिया दंग रह गई। और जो फितनों ने सर उठाया उन फितनों को सिद्दीक अकबर ने जो कुचल के रख दिया। अब फिलिप हिट्टी कहते हैं ये कौन शख्स था, शख्सियत का मालिक कैसा था जिसने निगाहों से निगाहें मिलाकर ऐसी तरबियत कर दी मक्का के लोगों की कि इनके विसाल के बाद अरब की जमीन बहादुरों की नर्सरी में तब्दील हो गई। यानी कोई एडमिनिस्ट्रेटर बन रहा है, कोई यमन का हाकिम बन रहा है, कोई जनरल बन रहा है, कोई ग़ज़वे तबूक का हीरो बन रहा है, कोई दूसरे मुल्क में जाके शासक बन रहा है। ये मुस्तफा की सोहबतों का असर था कि अरब की जमीन बहादुरों की नर्सरी में तब्दील हो गई। इट हैज बीन कन्वर्टेड बाय मैजिक इनटू द नर्सरी ऑफ हीरोज। ऐसा लगता है कि जादुई तौर पर अरब की जमीन बहादुरों की नर्सरी में तब्दील हो गई। ये मुस्तफा की मुस्कुराहट थी, ये मुस्तफा का हुस्न अखलाक था, ये मुस्तफा के नवाजने का माहौल था, अपने सारे गुलामों पे प्यार भरी नजर डालने का, उनका गम सुनने का, उनके साथ बैठने का, उनकी दिलजोई करने का, उनके साथ मिल के काम करने का। यही वो अदाएं थी मुस्तफा की जिसने अरब के लोगों को आपका दीवाना और आपका दीवाना बना दिया, आपका सच्चा आशिक और गुलाम बना दिया। ये मुस्तफा की जिंदगी में सब्र की कहानी, यहाँ तक कि एक बद्दू देहाती आकर मस्जिद नबवी शरीफ में सरकार दो जहां की गर्दन में चादर मुबारक थी, उस चादर को इस तरह खींचा कि आपकी गर्दन में खराश पड़ गई। अगर कोई अमुज जैसे छोटे मोटे मौलवी जिसके 2-4-10 लोग मानने वाले होते हैं, चाहने वाले होते हैं, अगर इस तरह की बेअदबी मेरे साथ कोई करे तो हम अपने 2-4 गुलामों के जरिए उसकी तो सारी हालत खराब कर देंगे, उसकी तो सारे खानदान को खंगलवा देंगे। लेकिन ये मुझ जैसे रसीले, मुझ जैसे जिद्दी, मुझ जैसे दुनियादार किस्म के लोगों की हरकतें हो सकती हैं, मगर सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम जो कायनात के मालिक व मुख्तार अरब अजम के ताजदार हैं, एक देहाती आपके गले से चादर खींच के और यहाँ तक कि खराश पड़ गई, मगर मुस्तफा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद अरबी मुझको दे, मेरे पास ऊंट है, इसको गेहूं और इसको खजूर से भर दे। आका इस्लाम ने कहा क्या तुझे डर नहीं लगता कि तुमने जो इस तरह से तुमने मेरे साथ सलूक किया है, मेरी चादर खींच दी और मेरे गले में खराश पैदा हुई और तुम कहता है कि ये ऊंट आए, इस पर तू खजूर ला दे और गेहूं ला दे, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुमने ऐसा किया? वो देहाती कहता है नहीं मुझे कोई डर नहीं लगता है। क्यों नहीं डर लगता है? उन्होंने कहा मुझे मालूम है कि तुम ऐसे मोहम्मद हो जो बुराई का बदला बुराई से नहीं लेते हो। अल्लाह समद। तो उनके इस जुमले ने मुस्तफा के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आया। हुजूर मुस्कुराने लगे और जनाब उमर फारूक या दूसरे सहाबी से आपने कहा इसके ऊंट को खजूर और गेहूं से लाद दे। मुझ जैसा कोई मौलवी होता तो आप उसको भगवा देता, खबरदार उसको भगाओ यहाँ से, ये मेरे बारे में कुछ नहीं बोला, मेरे बारे में कुछ नहीं बोला, उसको भगाओ, उसका प्रोग्राम कैंसिल करो। मैं कहता हूँ बदतमीज, तुम जैसे लोगों से क्या दिल का काम होगा? मैं तुम्हारी क्या झूठी करामत बयान करूं? तुमने क्या ही क्या है? मैं ये बोलूं कि तू कुतुब है, मैं बोलूं कि तू अब्दाल है, मैं बोलूं कि तू शहीद है, मैं बोलूं कि तू अखबास है, तुमने क्या क्या है? मैं क्या बोलूं तेरे लिए? मैं इस्लाम बोलूं कि मैं तो तुझको बोलूं, मैं सुन्नियत बोलूं कि मैं तो तुझको बोलूं, मैं इस्लाम और शरीयत बोलूं कि मैं तेरी अजमत बयान करूं? तू है कौन? तूने क्या किया है? तूने 50 मस्जिदें बनाई है, 50 मदरसों की तामीर की है, तुमने 50 लाख नमाजी को नमाजी बनाया है, तुमने इस्लाम की वेलफेयर के लिए कोई काम किया है? नहीं, काम तो कुछ 0/0, सिर्फ मुरीदों को चारा समझ के उसको खाया है, लूटा है। उसके बाद नफ्स इतना मोटा हो गया कि चाहता कि सामने वाला आदमी मेरी झूठी तारीफ करे, मैं झूठी
समझदारी से क्यों होगा ऐसा? ये नफ्स का गुरूर तुझे तबाह कर देगा, तुझे बर्बाद कर देगा। बहुत बड़े बड़े लोगों को बर्बाद कर दिया, तुझे बर्बाद कर देगा। इस्लाम बोलो कि तुझको बोलो, सुन्नियत बोलो कि तुझको बोलो, शरीयत बोलो कि तुझको बोलो। अगर तू शरीयत और इस्लाम और सुन्नियत पे अमल करता है, ऐसे ही तेरी इज्जत हो जाएगी, ऐसे ही तू काबिल एहतराम हो जाएगा। इसलिए गुरूर और घमंड मत पालना, बल्कि हमेशा सच्चाई का कायल होना। मुस्तफा जाने रहमत है, जिसके साथ उनके घर वालों ने क्या सलूक किया। सरकार दो जहां सैयदा आयशा के घर में तक कयाम फरमा है। सरकार बहैसियत एक कामयाब तरीन शौहर, इस रोई जमीन के सबसे लाजवाब शौहर है। एक बीवी है लत्तम जुत्तम है, एक बीवी है घर से बाहर राह फरार है, एक बीवी है बाल बच्चों से दूरियां है, एक बीवी है रोजाना सुबह शाम लड़ाई झगड़े है। इसलिए कि जहां गुरूर होगा वहां कभी सुकून नहीं होगा। औरतें टेढ़ी पसली से पैदा हुई, औरतें कमजोर है, उस कमजोर पे रहम करने का पैगाम दिया गया है, उस कमजोर के साथ सब्र करने का पैगाम दिया गया। हुजूर ने क्या फरमाया, अगर इनको सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी, और जब टूटना तलाक है। इसलिए ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, टेढ़ी रहेगी, इसमें जिद है, टेढ़ापन है। तुम मर्द है ना, तुम मर्द है तो इसको टेढ़ी हालत में रहने दे। इनको समझाता रहा, बड़े फायदे की चीज है। अगर सीध नहीं मेरा खाती है, मेरे घर में रहती है, मैंने इसको 2 लाख रुपए मेहनत की रकम दिया है, सीधी नहीं होगी तो बड़े बड़े तिस्मार खा चले गए, तुम्हारी क्या औकात है। या तो तलाक होगी, या तेरा घर उजड़ेगा, या तेरे बच्चे तेरे हाथ से निकलेंगे। नहीं होता, ऐसा नहीं चलता। उस पर मार धाड़ का असर नहीं होता है, बस सिर्फ एक ही असर है, अखलाक का असर होता है, अखलाक का असर होता है। मुस्तफा ने प्रैक्टिकल में एक कामयाब तरीन शौहर की हैसियत से, जो कि हुजूर आइडियल है, उन्होंने घरेलू हालात को जो उनके घर के लोगों ने बयान किया है। सैयदा आयशा का एहसान है इस्लाम पर, एक मुफस्सिरा मुहद्दिसा बनकर इस्लाम के वो आधे अहकाम की तकमील उन्होंने की है। ये लुच्चा लफंगा बंदर छुछंदर ये क्या जाने गया कि हुजूर की शादी में क्या हिकमत थी। सरकारे दो जहां उम्र है 25 साल, हुजूर का हुस्न ऐसा है कि खान अरब के सारे लोग